जब भी हम टीवी स्क्रीन पर किसी एंकर को एकदम सज धज कर पूरे आत्मविश्वास के साथ खबरें पढ़ते हुए देखते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स का मन होता है पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने का। सबके अंदर का वो पत्रकार जाग जाता है और मन करता है कि यार मैं भी स्क्रीन पर आऊँगा, मैं भी एंकर बनूंगा या बनूंगी। एक ग्लैमरस लाइफ, लाखों की सैलरी और देश भर में पहचान किसे बुरी लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाली ये चमक दमक मीडिया की दुनिया का सिर्फ 10% हिस्सा है। कैमरे के पीछे की जो 90% दुनिया है वो इससे बिल्कुल अलग, चुनौतीपूर्ण और बहुत ज्यादा दिलचस्प है। पत्रकारिता में आने का मतलब सिर्फ सुंदर दिखना और खबरों को टीपी यानी कि टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर हूबहू पढ़ देना नहीं है। एक असली जर्नलिस्ट वो होता है जिसे खबरें लिखना आता हो, खबरों की गहराई और उसकी गहनता की समझ हो, और जो बिना कैमरे के भी देश दुनिया की नब्ज टटोल सके। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम मीडिया और जर्नलिज्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि एक एंकर, एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट में असल में क्या फर्क होता है। न्यूज रूम के अंदर काम करने वाले इनपुट और आउटपुट डिपार्टमेंट क्या बला है, पीसीआर रूम क्या होता है, और एक खबर को आप तक पहुंचाने में वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर और कैमरा पर्सन का क्या रोल होता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आप भी इस चमचमाती दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भारत का नंबर 1 मीडिया कॉलेज कौन सा है, वहाँ एडमिशन का क्या प्रोसेस है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप भी इस चमचमाती दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भारत का नंबर 1 मीडिया कॉलेज कौन सा है, वहाँ एडमिशन का क्या प्रोसेस है। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बेहद ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले उस भ्रम को दूर करते हैं जो 99% लोगों के दिमाग में होता है। लोग एंकर, रिपोर्टर और जर्नलिस्ट, इन तीनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। रिपोर्टर की बात करें तो रिपोर्टर वो जाबाज सिपाही होता है जो ग्राउंड पर काम करता है। चाहे कड़ाके की धूप हो, भारी बारिश हो, कोई दंगा हो या कोई बड़ा एक्सीडेंट, रिपोर्टर मौके पर पहुंचता है, फैक्ट्स इकट्ठा करता है, लोगों से बात करता है और न्यूज़ रूम तक खबर भेजता है। रिपोर्टर का काम है खबर को ढूंढना और उसे लाइव कैमरे पर जनता के सामने लाना। वहीं एंकर की बात करें तो एंकर वो चेहरा होता है जो स्टूडियो के अंदर एसी कमरे में बैठकर उस खबर को प्रेजेंट करता है। एंकर का काम सिर्फ रिपोर्टर की भेजी खबर को पढ़ना नहीं होता, बल्कि लाइव डिबेट संभालना, बड़े बड़े नेताओं या एक्सपर्ट से तीखे सवाल पूछना और पूरे शो को एक सूत्र में बांध कर रखना होता है। एंकर के पास क्विक डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, क्योंकि लाइव शो में कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता। अब आता है सबसे बड़ा शब्द, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार। याद रखिए, हर एंकर या हर रिपोर्टर जर्नलिस्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक सच्चा जर्नलिस्ट एंकर और रिपोर्टर दोनों की भूमिका निभा सकता है। जर्नलिस्ट वो होता है जो खबर के पीछे की खबर निकालता है। वो इन्वेस्टिगेट करता है, रिसर्च करता है, डेटा खंगालता है और समाज के गंभीर मुद्दों पर गहरा एनालिसिस लिखता है। जर्नलिस्ट का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना और सच को सामने लाना होता है। तो अगली बार जब आप टीवी देखें तो समझ जाइए कि स्क्रीन पर दिखने वाला चेहरा एंकर है, फील्ड से चिल्लाकर बात करने वाला रिपोर्टर है और जो पूरी खबर की रीढ़ की हड्डी है वो एक जर्नलिस्ट है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं न्यूज़ चैनल के उस हिस्से में जहां हम लोगों की एंट्री पूरी तरह बैन होती है, यानी कैमरे के पीछे का न्यूज़ रूम। न्यूज़ रूम मुख्य रूप से 2 विभागों पर टिकता है, इनपुट और आउटपुट। अगर इनपुट डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसा कि नाम से ही साफ है, इनपुट यानी कि खबरों को अंदर लाना। इस डिपार्टमेंट का काम होता है पूरे देश और दुनिया से खबरें बटोरना। इनके पास देश भर के रिपोर्टर्स जैसे पीटीआई जैसी न्यूज़ एजेंसियां और सोशल मीडिया से लगातार फीड्स आती रहती हैं। ये तय करते हैं कि आज कौन सी खबर बड़ी है और कहाँ रिपोर्टर को भेजना है और किस खबर पर नज़र रखनी है। सीधे शब्दों में कहें तो यह खबरों का कच्चा माल जमा करते हैं। अब जो कच्चा माल इनपुट ने दिया उसे चमकाने और टीवी पर दिखाने लायक बनाने का काम होता है आउटपुट डिपार्टमेंट का। यहाँ बैठे स्क्रिप्ट राइटर्स और कॉपी राइटर्स खबरों को आसान और मसालेदार भाषा में लिखते हैं। वो तय करते हैं कि टीवी स्क्रीन पर नीचे क्या पट्टी चलेगी, जिसे हम टिकर या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं, स्क्रीन पर क्या हेडिंग दिखेगी और एंकर क्या बोलेगा। और इन सबसे ऊपर होता है पीसीआर। ये न्यूज़ चैनल का कंट्रोल टावर होता है। यहाँ एक डायरेक्टर बैठता है,
जिसके सामने 50 स्क्रीन्स होती हैं। वही तय करता है कि कब एंकर का कैमरा ऑन होगा, कब रिपोर्टर का लाइव कटेगा, कब विज्ञापन आएगा और कब स्क्रीन पर कोई ग्राफिक प्ले होगा। पीसीआर में बैठे लोग हर सेकंड को कंट्रोल करते हैं और यहाँ की गई एक छोटी सी गलती पूरे चैनल पर लाइव दिख जाती है। दोस्तों, एक एंकर स्क्रीन पर बैठकर बोलता है तो वो हवा में नहीं बोल रहा होता। उसके कैमरे के ठीक ऊपर एक जादुई मशीन लगी होती है जिसे हम टेलीप्रॉम्प्टर यानी कि टीपी कहते हैं। आउटपुट डिपार्टमेंट ने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो उसी टीपी पर नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल होती है, जिसे देखकर एंकर बड़ी आसानी से पढ़ लेता है। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उस स्क्रिप्ट के पीछे जो विजुअल्स चलते हैं उन्हें बनाने वाले पर्दे के पीछे के असली हीरोज होते हैं। चाहे स्टूडियो हो या हाईटेक कैमरा हो या फील्ड में रिपोर्टर के साथ भारी भरकम कैमरा, एक कैमरा पर्सन की आंख ही तय करती है कि दर्शक क्या देखेंगे। सही एंगल, सही लाइटिंग और सही समय पर फ्रेम कैप्चर करना एक बहुत बड़ी कला है। रिपोर्टर ने फील्ड से जो टूटी फूटी वीडियो क्लिप्स भेजी हैं, उनमें बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक, वॉइस ओवर को मैच करके एक शानदार और थ्रिलिंग वीडियो पैकेज तैयार करने का काम वीडियो एडिटर का होता है। एक अच्छा एडिटर बोरिंग से बोरिंग खबर को भी बेहद दिलचस्प बना देता है। आज के दौर में आपने देखा होगा कि टीवी पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, 3D रोबोट्स, उड़ते हुए विमान या चुनावी नतीजे बड़े ही एनिमेटेड तरीके से दिखाए जाते हैं। ये सारा कमाल ग्राफिक डिजाइनर्स और एनिमेटर्स का होता है। वो खबर को विजुअली इतना मजबूत बना देते हैं कि दर्शक स्क्रीन से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। इसके साथ ही आज की मीडिया इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट चुकी है, टीवी पत्रकारिता और डिजिटल पत्रकारिता। टीवी में जहां बहुत बड़ा तामझाम पीसीआर और स्टूडियो चाहिए होता है, वहीं डिजिटल जर्नलिज्म जैसे यूट्यूब, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया बहुत तेज हैं। यहाँ आप कम बजट में सीधे अपनी मोबाइल या लैपटॉप से लाखों करोड़ों लोगों तक तुरंत और बिना किसी सेंसरशिप के भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आज डिजिटल की रीच टीवी से भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब आप कहेंगे कि मीडिया की पूरी दुनिया तो समझा दी, लेकिन अगर हम इस दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें? भारत का वो नंबर 1 कॉलेज कौन सा है जो सीधे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के दरवाजे आपके लिए खोल देता है? तो जवाब है IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसे भारत में जर्नलिज्म का IIT कहा जाता है। अगर आपको यहाँ एंट्री मिल गई तो समझ जाइए कि आपका करियर बिल्कुल सेट है। यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आने वाला सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। इनका मेन कैंपस देश की राजधानी नई दिल्ली में है और इसके अलावा टिंकनाल, आइजोल, अमरावती, जम्मू और कोट्टायम में इसके 5 रीजनल सेंटर्स भी हैं। अब आइए जानते हैं कि यहाँ कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। IIMC मुख्य रूप से 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG डिप्लोमा कोर्सेज करवाता है। इनमें शामिल है PG डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म, PG डिप्लोमा इन इंग्लिश जर्नलिज्म। इसके अलावा रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म, जो लोग एंकर और प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, ये खास तौर पर उनके लिए है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस और उड़िया, मराठी, मलयालम और उर्दू जैसी रीजनल लैंग्वेजेस में भी कोर्सेज होते हैं। एलिजिबिलिटी और एडमिशन के नए प्रोसेस की अगर हम बात करें तो अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं या अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए उम्र सीमा आमतौर पर 25 साल की होती है। अब ध्यान से सुनिए सबसे बड़ा बदलाव। पहले IIMC अपना खुद का अलग टेस्ट लेता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ एडमिशन पाने के लिए आपको CUET PG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का नेशनल लेवल एग्जाम देना होगा, जिसे NDA कंडक्ट कराती है। आपको CUET PG का फॉर्म भरते समय चॉइस में IIMC को सेलेक्ट करना होगा। एग्जाम पैटर्न और तैयारी की बात करें तो उसके लिए आपके लिए कुछ टिप्स भी हैं। CUET PG के पेपर में आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, देश दुनिया की राजनीति, मीडिया साक्षरता यानी कि मीडिया लिटरेसी और जनरल एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इसे क्रैक करना चाहते हैं तो आज से ही रोज़ाना अखबार पढ़ना अपनी आदत में डाल लीजिए। देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि IR कैसे हैं, सरकार की नीतियाँ और बजट क्या है, इन सब पर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। जब आपकी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन रैंक आएगी तो काउंसलिंग के जरिए आपको दिल्ली या आपकी पसंद का कैंपस अलॉट कर दिया जाएगा।
जहां देश की टॉप मीडिया एजेंसियां सीधे कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आपको कैमरे के सामने एंकर बनकर चमकना हो या कैमरे के पीछे रहकर एक जाबाज जर्नलिस्ट, एडिटर या डिजाइनर की तरह खबरों को गढ़ना हो, मीडिया की दुनिया में हर उस इंसान का स्वागत है जिसके पास एक क्रिएटिव सोच है, सच का साथ देने का जज्बा है और जो लगातार मेहनत करना जानता है। तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आईआईएमसी एडमिशन या मीडिया करियर को लेके आपके दिमाग में कोई भी डाउट या सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा, मैं खुद आपके कमेंट का जवाब दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।